हमारा जो अलायंस था वो देश हित में था, राज्य के हित में था और लार्जर इशू एंड आई थिंक इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी डिड फॉर इंडिया अलायंस एंड जम्मू कश्मीर। तो एक आध सीट पे कहीं थोड़ा बहुत पिछड़ा है भी तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उसका फर्क नहीं पड़ेगा। इन द स्पिरिट ऑफ कोलिशन वी आर वर्किंग टुगेदर एंड रिजल्ट्स विल बी नॉट to make allegations and then answer your questions। बल्कि जब भाई ने सवाल पूछा मैंने बड़ा सोच समझ के जवाब दिया, क्योंकि चुनाव का माहौल है और हम चाहते हैं अच्छे माहौल में चुनाव हो। जो चुनाव लड़ने का स्वागत है, आप लड़े, कोई किसी को मनाही नहीं है, कोई किसी को रोकने का मसला नहीं है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बीजेपी is trying to be the sole torchbearer of nationalism, of Hinduism, which is absolutely false. This country belongs to all of us, and the Congress Party needs no lectures to the BJP for nationalism. We have fought, sacrificed from freedom to date. आगे होती रहती है, लेकिन हमारा कमिटमेंट, हमारा सैक्रिफाइस न सिर्फ हमारी पार्टी का, लेकिन देशवासियों का, इसमें अलग अलग पार्टी, अलग अलग नेता सबने कॉन्ट्रीब्यूट किया है कि बीजेपी का जो मोनोपोली करने का जो एजेंडा है ये अब धीरे धीरे दूर रहा है। इसलिए जब चुनाव हुआ था 2004 लोकसभा वो 303 पे थे, अभी 240 पे आ गए हैं, अब आगे और नुकसान होगा। सो दिस एजेंडा ऑफ मोनोपोलाइजिंग इश्यूज लाइक नेशनलिज्म इज काउंटर प्रोडक्टिव। नेशन बिलोंग्स टू एवरीबॉडी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन आवर कंट्री इज द कॉन्स्टिट्यूशन। उस कॉन्स्टिट्यूशन पर अगर खतरे के बादल इकट्ठे होते हैं उसकी जिम्मेदार केंद्रीय सरकार है। That is why they are on the back foot defending every one of their speeches and every one of their actions, whether it's reservations for college tribal, whether it's constitution, वो तो जो काम करने का तरीका आप जानते हैं। इसलिए इस इलेक्शन से बहुत कुछ बदला है, लोकसभा चुनाव से पूरे देश का माहौल बदला है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ दे लॉस्ट हाफ द सीट्स, हरियाणा में 10 में से 5 हारे हैं, राजस्थान में हमको 11 जीते। So mood has changed, not only South India, but also North India, and I'm sure the JK election will be the resounding mandate against the people. तो इतना कहता हूँ कि हर इंसान को ये छूट है चुनाव लड़ने की, अपनी बात बोलने की, अपना एजेंडा रखने की, लेकिन जो हालात बने, जिस सर्कमस्टेंस में ये सारा चुनाव लड़ा जा रहा है, जिस माहौल में बातें बोली जा रही है, जनता को निर्णय करना पड़ेगा कि कौन किस पाले में खड़ा है। हमारा बड़ा स्पष्ट है, हमारा अलायंस बड़ा ओपन ट्रांसपेरेंट अलायंस है, मैनिफेस्टो एजेंडा बड़ा क्लियर है, कोई शक शुबा किसी को नहीं है। लेकिन जो दूसरे दल और पार्टी नेता है, इस सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए कि वो हकीकत में किस एजेंडा पे खड़े हैं और बाद में कहाँ जाएंगे। दुख इस बात का है कि अभी तो एलजी का रूल चल रहा है, लेकिन जो आतंकवादी घटनाएं पिछले 3-4 महीनों में कितने हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उस पर सरकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अभी सोनपुर में हुआ, अभी बल्कि जम्मू रीजन में जहाँ पहले कभी इस प्रकार की एक्टिविटी नहीं होती थी, चिंता का विषय वहां पर भी लगातार इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं और खतरनाक हादसे हो रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, उस पर सरकार को कोई वो नहीं। और भविष्यवाणी करना क्या होगा, मुझे लगता है सरकार, केंद्र सरकार को शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड पॉजिटिव। अब इलेक्शन करवा रहे हैं तो अपनी नीयत बतानी चाहिए कि जो भी सरकार बनाए हम उसका सपोर्ट करेंगे, खुशहाली लेकर आएंगे, डेवलपमेंट करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। दैट इज अ मैच्योर स्टैंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बड़ा गलत स्टैंड है कि फला की सरकार बनेगी तो ये हो जाएगा। आपको याद है निश्चित रूप से आप प्रधानमंत्री जी के भाषण क्या थे पार्लियामेंट चुनाव के अंदर, अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, आपके अगर 2 बहन से 1 बहन छीन ली जाएगी। इस प्रकार के भाषण प्रधानमंत्री दे रहे हैं तो ये डराने का तो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को बोलना चाहिए, इलेक्शन इज अ डेमोक्रेटिक फेस्टिवल। जनता आवाम जिस मर्जी को चुने हम उसके साथ मिलकर काम करेंगे। पहले भी प्रधानमंत्री हुए, नरसिम्हा राव थे, वाजपेयी जी थे, मनमोहन सिंह थे, सबने रखा। सरकार किसी की बने, लोग तो वही रहते, लेकिन ये बड़ी छोटी मानसिकता है कि आप लोगों को डराने का काम करें। और मुझे लगता है कि लोग बड़े समझदार हो चुके हैं, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अब उनके भाषण लोग समझ चुके हैं।